व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हुए हैं वाइल्ड लाइफ के दफ्तर। तो अबू बकर भाई का लाइसेंस हो गया था गुम, तो वो हम बनवाने जा रहे हैं। अबू बकर तो उन्होंने हमें रिक्वायरमेंट जो बताई हैं वो दो फ़ोटो कापी थी। हाँ, 2 फ़ोटो कापी फ़ोटो होते हैं। हाँ, पासपोर्ट साइज़ के 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो हैं और एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी है। ठीक है, सुबह मैं इनसे आया था, इन्फॉर्मेशन लेकर गया हूँ। ठीक है, तो वो यही रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई जितने भी आपके हंटर्स हैं उन तक, ये तमाम हंटर्स तक ये मैसेज दे दें कि प्लीज़ अपना शूटिंग लाइसेंस ज़रूर बनवा लें, क्योंकि जुर्माने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर जिस हंटर के पास लाइसेंस नहीं होगा, 15,000 से लेकर 50,000 तक उसको जुर्माना हो सकता है। तो काफ़ी आज इन्फॉर्मेशन मैंने आज मिलेंगी इंशाल्लाह। जितनी भी वीडियो बन सकी उनसे मैं जाके बकाया तौर पे वाइल्ड लाइफ के जो ऑफिसर हैं उनसे बकाया तौर पे मैं जाके बात करूँगा इस हवाले से कि क्या ये कितना जुर्माना हो सकता है, कौन कौन से हम बर्ड हिट कर सकते हैं और कौन कौन से हम बर्ड हिट नहीं कर सकते। अबू बकर भाई को आप देख लें और अबू बकर भाई के साथ तस्वीर भी कर लें। हमारा वो ट्रिगर इनका टूट गया था, तो अल्लाह ताला इनका ट्रिगर भी ठीक करवाए। ठीक है, तो लेकिन ये सुबह मैं आया था, लेकिन उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे कह दिया था खिज़र भाई कि आप काइंडली जो दूसरे हंटर्स हैं उनको कह दें कि वो एक दफ़ा अपना लाइसेंस ज़रूर बनवा लें। ठीक है, क्योंकि सख्ती बहुत ज़्यादा चल रही है। तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा आपका। तो मैं यार थोड़े बहुत पैसों की कोई बात नहीं है, 2320 रुपये इसकी लाइसेंस की फ़ीस है। तो इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है कि आप कहें कि भाई इसके लाख रुपए लाइसेंस की फ़ीस है। आप ये देख लें, सामने पीछे साइन बोर्ड लगा है वाइल्ड लाइफ का, ये साइन बोर्ड है, इसके दफ्तर के अंदर हमने जाना है। ठीक है, वहाँ पे जाके मैंने 8-10 मिनट की जितने भी मेरे ज़हन में सवाल आए ना, तो इंशाल्लाह वो सवाल मैं उनसे वाइल्ड लाइफ वालों से पूछूंगा। कितने परिंदे हम हिट कर सकते हैं, किस किस दिन हम शिकार कर सकते हैं, और कौन कौन से परिंदों पे जुर्माना है कि ये परिंदे हम इसको हिट करें या इसका हंट करें तो हमें जुर्माना भी हो सकता है। तो जितनी भी मेरे नॉलेज में इंशाल्लाह जो भी बात आई, जो भी सवाल आता है वो इंशाल्लाह ज़रूर पूछूंगा और आप भाइयों को आपकी रहनुमाई फरमाऊँगा। और कोशिश कीजिएगा यार, जो भी इतनी मेहनत के साथ मैं इतनी मुशक्क़त के बाद, अबू बकर भाई कितना आपको पता है कितनी मेहनत करता हूँ। ठीक है ना, तो उसके बावजूद आप यार मेरे चैनल को लाइक ना करें, शेयर ना करें, सब्सक्राइब ना करें, तो बड़ा दुख होता है मुझे। ठीक है, तो चुन चुन के मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको सस्ती सस्ती चीज़ें मिल जाएँ, आपकी भलाई के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, गवर्नमेंट की बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ। तो इसमें गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, आप इज़्ज़त के साथ रहेंगे। अगर आपके इलाके में, आप अपने इलाके में हंट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ वालों का कोई ऑफिसर आ गए या वहाँ पे गाड़ी आ गई, वहाँ पे उन्होंने आपको पकड़ा, तो कितनी इंसल्ट वाली बात है। सिर्फ 2500-2320 रुपये की खातिर आप लोगों के सामने, अपने इलाके वालों के सामने अपनी इंसल्ट करवाएंगे, तो ये मैं हरगिज़ गवारा नहीं करूँगा। तो मेरे भाइयों को रिकमेंड है, भाइयों से गुजारिश है, जिन जिन भाइयों के लाइसेंस नहीं बने हुए, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ अपने लाइसेंस ज़रूर बनवा लें। और हम जा रहे हैं, अबू बकर भाई कहाँ जा रहे हैं? अंदर, और इनकी इंशाल्लाह रिक्वायरमेंट वो पूरी करेंगे और एक दिन के बाद वो कह रहे हैं आपको लाइसेंस मिल जाएगा। शुक्रिया, आप जा रहे हैं वहाँ पर। ओके, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आए हुए हैं वाइल्ड लाइफ के ऑफिस, मलिक ज़ुहैब वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर, उनके पास हम आए हुए हैं। आज इंशाल्लाह हम उनसे बात करेंगे जो हंटिंग शूटिंग लाइसेंस होता है उसके हवाले से, तो हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं लाइसेंस बनवाने के लिए और इसकी कितनी फ़ीस होती है। तो मलिक साहब से हम पूछेंगे। सर जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर जी, ये मतलब जो शूटिंग लाइसेंस जिन बंदों का नहीं है, मतलब वो बनवाना चाहते हैं, तो वो कैसे बनवा सकते हैं? ये शूटिंग का लाइसेंस हर बंदे को बनवाना चाहिए, जो भी इस शूटिंग का या जो हंटिंग का शौकीन आदमी है। तो इसका लाइसेंस का यह तरीक़ाकार ये है कि इसके लिए आपको एक सादा कागज़ पे दरख्वास्त लिखनी पड़ती है और उसके साथ 2 आपकी पिक्चर रिक्वायर होती हैं और आईडी कार्ड की कापी। तो इसकी 2320 रुपये इसकी फ़ीस है सालाना। 31 दिसंबर को ये एक्सपायर हो जाता है। तो अगर जिसके पास अगर ये लाइसेंस नहीं है तो उसका चालान होता है। तो चालान की वो कम से कम इसका जो फ़ाइन है 10,000 है और मैक्सिमम इसका 50,000 है। तो इसके लिए हर बंदे को चाहिए कि ये लाइसेंस इसका होना चाहिए अगर कोई भी हंटिंग करता है, तो अगर शूटिंग करता है। तो उसके अलावा आप वीक में एक बार कर सकते हैं 10 बर्ड्स पर डे, एक लाइसेंस पे। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा सर, जैसे कि आपने माशाल्लाह सर बता रही थी 10 बर्ड्स, और इसके अलावा सर हमें ये बता रहे हैं कि जैसे हॉलीडेज़ होती हैं, जैसे ईद के मौके जब ये एक दिन कर सकते हैं जब गेस्टेड छुट्टी होती है गवर्नमेंट की, जब भी होगी, संडे को होती है या उसके अलावा जब भी होगी, मतलब 23 मार्च को, 14 अगस्त को, या ईद हॉलीडेज़ होती हैं। जब भी गवर्नमेंट छुट्टी करती है ना हॉलीडेज़,
तो ये तब आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर जी, इसमें ये आपके हंट शूटिंग लाइसेंस में ये भी लिखा है हफ्ते वाले दिन वो भी कर सकते हैं, वो उसके बारे में क्या ख्याल है? वो नहीं, हफ्ते वाले दिन नहीं कर सकते, वो जस्ट मुर्गाबी का होता है। वो अगर पांड एरिया में वो जिसके पास परमिट वगैरह होता है, वो स्पेशल परमिट होता है, वो डीजी साहब जारी करते हैं या सीएम सब करते हैं जारी। ठीक है। अच्छा, वो सर जी परमिट भी आप इसी ऑफिस से बनेगा या किसी और जगह से नहीं बनेगा, वो डीजी ऑफिस से, हमारे जो जनरल डायरेक्टर साहब हैं उनके ऑफिस से वो बनता है, या सेक्रेटरी ऑफिस से, या सीएम साहब के ऑफिस से। अच्छा सर जी, इसके अलावा एक और मैंने क्वेश्चन पूछना था। ये देखें जी, आपने जैसे बताया कि साल के बाद ये वैसे एक्सपायर हो जाता है, तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक दफ़ा हम लाइसेंस बनवा लें और जो साल के बाद जब एक्सपायर्ड होने लग जाए तो फिर हम इसका टोकन लगवा लें, बैंक में जाके फ़ीस भर लें? ऐसा भी कोई सीन है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपको हर साल बनवाना पड़ता है। ये गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस हैं, तो उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। हम तो उनको फॉलो करने के लिए तो बैठे हैं। तो मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि हर साल आपने नई कापी, हर चीज़ नई आपको मिलेगी? नहीं, हर चीज़ अगर आप आज बनवा लेते हैं तो उसके वो एक जो कापी होती है ना आपकी 4-5 साल वो चल जाती है, तो उसके आगे वो रीन्यू होता रहता है। तो उसके लिए आपको आना इसी ऑफिस में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर के ऑफिस में। ठीक है। अच्छा सर जी, इसके अलावा जैसे आपने हमें बताया कि संडे वाले दिन तो आप हंटिंग कर सकते हैं, अगर इसके अलावा अदरवाइज़ किसी और दिन वो लाइसेंस होल्डर शूट कर रहा है, हंटिंग कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या जुर्माना है? सर, उसके और आपको पहले भी मैंने मेंशन किया है कि कम से कम ये हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1974 तरमीमी 2007, तो इसके तहत कम से कम जो फ़ाइन है ना इसका 10,000, इससे प्लस होता है 10,000 या उससे प्लस होता है 15,000 तक हो सकता है इसका, 50,000। ठीक है। अच्छा सर जी, किस किस परिंदे के ऊपर जो बैन है उस परिंदे को शूट नहीं कर सकते, और जैसे फाख्ता है वो कितने शूट कर सकते हैं? इसके अलावा कबूतर? ये 10 बर्ड्स हैं पर डे है, इसमें आप तिलियर वगैरह शूट नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा और भी कुछ आबी परिंदे हैं जो उसको वो आप नहीं कर सकते। वो एक जो आपको देते हैं ना लाइसेंस परमिट या कापी, तो उस पर मेंशन होते हैं वो सारी। अच्छा सर जी, जो तिलियर ब्लैक तिलियर होता है या जो एक पीले सीने वाला होता है जो बाहर? हर तिलियर, हर किस्म का तिलियर ममनू है, हर किस्म के तिलियर। अच्छा सर जी, इसकी क्या रीज़न है ये ममनू है? सर, ये गवर्नमेंट ने अब बनाया, मुझे तो इसका ज़्यादा मालूमात नहीं। गवर्नमेंट का ये है क्योंकि ये माइग्रेटेड बर्ड्स हैं, इसलिए इनको तहफ़्फ़ुज़ देना हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा, ये मतलब बैरून मुल्क से ये ऐसे परिंदे आते हैं तो उनको माइग्रेट परिंदे हैं, तो उनकी वजह से आप जैसे ब्लैक तिलियर है, जैसे येलो है, जैसे बाहर के मुल्कों से जो तिलियर आते हैं, तो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उनके आप शूट ना करें। अच्छा सर जी, इसके अलावा ये बता दें, अगर जिस बंदे के पास एक तो आपने ये बताया कि जिसका लाइसेंस बना हुआ है उसको 10,000 या 15,000 जुर्माना हो सकता है, और जिस बंदे का लाइसेंस 10,000 से 50,000 रुपये, वो भी जो लाइसेंस होल्डर है, लाइसेंस होल्डर है। एक तो अगर मतलब कि जो गवर्नमेंट ने डेज़ बताए हैं उसके अलावा करेगा, लाइसेंस को मनसूख कर दिया जाएगा, तो उसके अलावा उसको फ़ाइन भी होगा। ठीक है। अच्छा सर, ये बता दें, ये तो जो लाइसेंस होल्डर है उसके लिए इतनी सख्त ये आपका बता रहे हैं, सज़ा बता रहे हैं, लेकिन जो इसके अलावा जिसके पास लाइसेंस भी है वो शूट करता हुआ पकड़ा जाए तो उसकी क्या सज़ा है? सर, ये उसी एक ही सज़ा है ना। अगर आप संडे के अलावा एक लाइसेंस होल्डर शूट कर रहा है तो उसकी यही फ़ाइन है, क्योंकि आपने जस्ट एक दिन ही करना है ना, जब गवर्नमेंट की ये छुट्टी होती है। मतलब कि नॉर्मल डेज़ में जैसे संडे की छुट्टी होती है तो तभी आप कर सकते हैं। अच्छा सर जी, इसमें जो लाइसेंस होल्डर है फिर उसको तो ये टेंशन नहीं होगी, मतलब वो अगर वो हंटिंग पे जा रहा है, अगर पुलिस वाले, कोई पंजाब पुलिस वाले, कोई भी आप महकमे वाइल्ड लाइफ वाले उनको मिल जाते हैं तो वो लाइसेंस दिखा के उन पर कोई अगर आप संडे को जा रहे हैं तो आपको कोई नहीं पूछ सकता। जिस दिन आप अगर रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं पूछ सकता। अगर आपके पास एयर गन है, उसके साथ आपके पास लाइसेंस है वाइल्ड लाइफ से इशू, तो उसको आपको कोई नहीं पूछ सकता अगर आप फॉलो कर रहे हैं रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है। आप जैसे कि मलिक साहब ने बताया कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप इजीली, आपको टेंशन नहीं है किसी जो भी मतलब वाइल्ड लाइफ का अफसर मिल जाए या पंजाब पुलिस का कोई भी भाई मिल जाए, ठीक है, आप उनको लाइसेंस दिखा के आपकी ये बचत है। लेकिन अगर इसके अलावा सर जी, अगर लाइसेंस जिस बंदे के पास ना हो तो उसके अलावा मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि उसका वो चालान बनता है, चालान होगा, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। तो जो कोर्ट डिसीजन करती है, हमारा जो रूल है वो वाइल्ड लाइफ एक्ट है, तो उसके तहत ही वो जो होती है अदालत वो फैसला करती है। ठीक है। अच्छा सर जी, इसके अलावा ये बता दें, ये जैसे हमारे विहाड़ी में तो चिड़ियाघर है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का दफ्तर है, ऐसे मेलसी में, बुरेवाला में, ऐसे वहाँ पे भी दफ्तर हैं? ये हमारे जो हर तहसील है इसमें वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर बैठता है, और जो हमारा हर डिस्ट्रिक्ट है उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर बैठता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि चिड़ियाघर है या नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ का बेसिकली ये हमारा जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ का दफ्तर है,
तो ये हर पंजाब के हर ज़िला में इसका दफ्तर मौजूद है, हर तहसील में वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर बैठता है वो। ठीक है सर। अच्छा, मतलब कोई भी मतलब मेलसी से है, बुरे वाला से, जो भी मर्ज़ी है वो बंदा वहाँ यहाँ से आके अपना लाइसेंस बनवा सकता है, कोई इशू नहीं है इसके लिए? जी कोई इशू नहीं है। ठीक है, जहाँ ठीक हो गया सर। ठीक। और सर मलिक साहब हमारे मलिक ज़ुहैब साहब हमारे साथ थे, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। इनसे हमने हंटिंग के हवाले से, शूटिंग के हवाले से मालूमात ली है, तो व्यूअर्स आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये वीडियो रहेगी। ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, ठीक है, अच्छे पाकिस्तानी शहरी बने और लाइसेंस होल्डर बने। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा। ये विहाड़ी के अंदर सर महकमा ये चिड़ियाघर के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ का ऑफिस है चिड़ियाघर, हाँ चिड़ियाघर, विहाड़ी चिड़ियाघर के अंदर इनका ऑफिस है। मैं आप भाइयों को रिकमेंड करता हूँ जो एयर गन यूज़ कर रहे हैं तो अपने लाइसेंस लाजमी बनवाएं। और इंशाल्लाह मुझे ग्रुप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको साकिब भाई मलिक ज़ुहैब साहब का नंबर दे दूँगा, आप यहाँ पे आके अपना लाइसेंस बनवा लेंगे। और उनकी डिटेल जैसे उन्होंने बताया 2350 रुपये इसकी फ़ीस है, वो आपने बैंक में पे करनी होगी। ठीक है, और हर 2320 रुपये, 2320 रुपये। और कॉपी के साथ कोई है कॉपी? नहीं, कॉपी के चार्जेस नहीं, जस्ट 2320 रुपये है, 2320 रुपये। और इंशाल्लाह व्यूवर्स अगर आप डिमांड करते हैं कि ज़ुहैब भाई से हमने कोई और भी कोई इम्पोर्टेड कोई सवाल रह गया हो तो इंशाल्लाह वो भी हम उनसे करेंगे अगली वीडियो में आके। ठीक है, तो खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद।